युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र के चारों ओर वीरों के शव पड़े थे। धूल और रक्त से धरती लाल हो गई थी। पांडवों ने कठिन संघर्ष के बाद विजय प्राप्त की, पर यह जीत अपने के शवों पर खड़ी थी। श्री कृष्ण युद्ध के बाद हस्तिनापुर में कुछ दिन रहे और फिर द्वारिका लौटने की तैयारी करने लगे। फिर विदा लेने के लिए पांडवों की माता कुंती के पास पहुंचे। तभी श्री कृष्ण से प्रेम भरा प्रश्न किया गया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, अब युद्ध समाप्त हो गया है, अन्याय का अंत हो गया और धर्म की जीत हो गई। अब मैं द्वारका लौटना चाहता हूँ। बताइए, जाते समय मैं आपको क्या दूं? कौन सा आशीर्वाद चाहिए? कुंती का चौंकाने वाला अनुरोध। कुंती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे माधव, आपसे मैं एक ही वरदान चाहती हूँ, मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहें। श्री कृष्ण यह सुनकर अचंभित हो गए और उन्होंने कहा, बुआ, एक ऐसी बात कर रही हो, लोग तो सुख, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतान सुख मांगते हैं, पर तुम तो विपत्तियां मांग रही हो। कुंती ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में संकट आया तब तब आप मेरे साथ साथ रहे। वनवास में, अज्ञातवास में, लाक्षागृह की आग में, द्रौपदी के चीरहरण में, हर बार आप मेरे रक्षक बनकर आए। संकट के समय मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है, पर सुख में मन भटक जाता है। सुख में मैं भूल जाती हूँ कि आप मेरे जीवन के आधार हैं। इसलिए यदि विपत्ति आती रहेगी तो आपका स्मरण और सान्निध्य कभी नहीं छूटेगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए मुझे कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बुआ, तुम्हारा यह भाव अतुलनीय है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति के लिए सुख का त्याग कर दें। तुम्हारी यह वाणी अमर रहेगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में चाहे विपत्ति आए, पर मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। अगर यह कहानी दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।